पार्टी, समाज विकास क्रांति पार्टी, विकास क्रांति पार्टी, समाज विकास क्रांति पार्टी का ऐलान किया था कि हम 20 तारीख से 20 जनवरी से एक रैली निकालेंगे, जिसका उद्देश्य होगा कि हमने आपको शायद पंपलेट के जरिए भी बताया होगा। हमारा उद्देश्य इस रैली का ये है कि हम सबसे पहले जो लोग कहते हैं, जो बाकी सरकारें कहती हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को हमने मुफ्त में अनाज दिया है, तो हमारा कहना है कि हम 80 करोड़ नहीं 1 करोड़ जनता को रोजगार देने का काम करेंगे। जब हमारी सरकार सत्ता में आएगी, हमारी पार्टी जो है 7 नवंबर 2023 से रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट हुआ है और हम तब से कंटिन्यू काम कर रहे हैं, संगठन बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वहाँ से प्रेस क्लब में मेरी शुरुआत थी मीडिया के माध्यम से, और आज यहाँ पे हम रैली के माध्यम से शुरुआत करने जा रहे हैं। आज यहाँ से रैली निकलेगी, तो हमने संकल्प लेना है। हमारी रैली यहाँ से जब जाएगी, यहाँ से निकलेगी, तो धुलिया, जलगांव, नासिक होते हुए, नागपुर होते हुए और यहाँ से फिर पहुँचेगी रीवा, मिर्ज़ापुर होते हुए, हम जौनपुर, वाराणसी होते हुए अयोध्या जाएंगे। 3 फरवरी को अयोध्या पहुँचेंगे, वहाँ हम संकल्प लेंगे और उसके बाद हम लखनऊ होते हुए जंतर मंतर दिल्ली में इस रैली को समाप्त करेंगे। हम वहाँ पे संकल्प लेंगे अयोध्या में, जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमारी जब सरकार आएगी तो हम वहाँ पे सबसे पहले काम करेंगे कि रोजगार देने का काम करेंगे। दूसरा हमारा संकल्प ये रहेगा कि हमने हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है कि हम देश को हिंदू राष्ट्र में कन्वर्ट करेंगे। हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए हमारे हर समाज के लोग हमारा साथ दे रहे हैं और साथ देंगे। कुछ लोगों का कहना था उस समय जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे कि ये धीरेन्द्र शास्त्री भी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रही है, तो हमने कहा था कि भाई धीरेन्द्र शास्त्री न पार्लियामेंट के मेंबर हैं, न भाई है, और हम पूरे देश में हिंदू राष्ट्र की स्थापना करेंगे। ये हमारा संकल्प रहेगा 3 तारीख को अयोध्या में। तीसरा संकल्प हमारा रहेगा कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार। हमने सुना है बाकी सरकारों से कि हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, सरकार बनाएंगे, भ्रष्टाचार को मुक्त करेंगे अपनी सरकार में, लेकिन आपने देखा होगा नोटबंदी के बाद भी हमने बहुत सारी चीज़ों को हमने सुना है कि भाई यहाँ से पैसा विदेश से, इस विदेश से पैसा आएगा, इस देश से पैसा आएगा, लेकिन 1 रुपये भी हमारे देश में नहीं आया है। तो हम एक्चुअल में उस भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की स्थापना करेंगे। हम अपने देश से भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे। ये हमारी टीम वहाँ पे उस अयोध्या में हमारा संकल्प रहेगा, इसलिए हमने रैली निकाली। सर, ये जो आपने रैली निकाली, जो संकल्प है, इसमें आपके सामने आएगा। न एनडीए की सरकार बनेगी, न इंडिया की सरकार बनेगी, न एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी, न इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। तीसरा गठबंधन अभी हुआ नहीं है किसी का, बस इंतजार करिए, कुछ न कुछ हम करके दिखाएंगे आपको। सर, आपका जरांगे पाटिल मराठा आरक्षण को लेकर रैली कर रहे हैं, आपको उसको समर्थन है कि नहीं? बिल्कुल, मराठा वो कर रहे हैं, उनका ये है, उनका दायित्व है, उनका हक है, वो कर रहे हैं, हमारा समर्थन है, ऐसी कोई बात नहीं है, हम उनके समर्थन में हैं। वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम उनका समर्थन करते हैं। सर, आप हिंदुत्व को लेके ही आपके लिए कुछ प्लानिंग? पार्टी के सभी कार्यकर्ता और मेरे यहाँ पर मौजूद भांडुप की जो जनता है, उन सभी लोगों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के जय सिया राम। यहाँ पर मौजूद जितने भी पत्रकार हैं या हम मंच पे जितने लोग बैठे हुए हैं, उन सभी लोगों के बीच में एक सीधा कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। इस कनेक्शंस को लेकर अगर मैं बात करूं तो जैसे जैसे सवाल सामने से आ रहे हैं उनके ऊपर आप लोगों ने जवाब सुन ही लिया हुआ था। मैं कुछ चीज़ों के ऊपर बस खाली अपनी बिंदुएं रखूंगा जो अगर आप लोगों को समझ में आए तो आप समझिएगा और इस चीज़ को
बताइएगा कि क्या ये सही है या गलत। हम सरकार बनाएंगे नहीं बनाएंगे इसकी हम कोई गारंटी नहीं देते, पहली चीज़। लेकिन सरकार बनाने की रेस में हमने हमारा पहला कदम उठा लिया है। जब सूर्योदय होता है तो पहली किरण का इम्पोर्टेंस होता है, ठीक है। चाहे वो मराठा मंच हो या हिंदू मंच हो या कोई भी दूसरी अलग भावनाओं के साथ में जो बनी हुई मंच है वो हो, हर चीज़ की पहली चिंगारी चिंगारी मानी जाती है। आज़ादी अकेले किसी एक संविधान या क्या कहते हैं एक किसी पॉलिटिकल पार्टी की देन नहीं है। क्रांतिकारियों ने भी अपना काम किया, अंग्रेज़ों ने भी अपना काम किया और साथ साथ में हमारे जो राजनेता थे उन्होंने भी अपना काम किया, तब जाके हमें ये आज़ादी मिली हुई है। तो अगर आज हम आपने जैसे एक सवाल पूछा था कि मराठवाड़ा वाली बात, हम उन्हें समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं, हाँ हमारा उनके साथ पूरा समर्थन। और वो समर्थन इस तरीके से है कि भाई अगर उन्होंने पहला कदम उठाया है तो उन्होंने क्रांतिकारी तरीके से उठाया है, हमने संवैधानिक तरीके से उठाया है। हमारा मंच एक अलग मंच है, उनका मंच एक अलग मंच है। जब तक ये दोनों मंच मिलेंगे नहीं, आज़ादी या कोई भी चीज़ बदलाव इस देश के अंदर आएगा नहीं। अगर आप सभी लोग मीडिया से हैं, जब अन्ना हजारे का मोमेंट हुआ था तो वो कौन थे? किसी राजनीतिक पार्टी से थे? नहीं। लेकिन जब वो मोमेंट ख़त्म हुआ, उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए सिलसिला किसने हाथ में लिया? एक राजनीतिक पार्टी ने लिया। नाम के साथ बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप सभी लोग उतने सक्षम, आप समझ सकते हो कि मैं किस पार्टी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो संविधान को अगर बदलना है तो आपको संविधान के रूम में आके बैठना होगा। बाहर से बैठ के मैं लोगों को तैयार कर सकता हूँ, ये बोल सकता हूँ कि भाई आज मुझे इस देश को आपकी ज़रूरत है, आप आइए हमारे साथ जुड़िए और इस काम को आगे बढ़ाते हैं। तो जो भी कमियां हैं, नीरव जी का स्वागत करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। नीरव जी, जो नीरव जी को सुनने के लिए, देखने के लिए, यही नीरव जी है जो निकल गए, जिसका नाम था दिनेश। यही नीरव जी हम सब बीच में चल गए, जौनपुर से उनको बुलाया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वागत कर रहे हैं, कपूर जी। बहुत जोर तालियों स्वागत कीजिए आप सबको। जय श्री राम। यही गूंज जय श्री राम का नारा लगते हुए अयोध्या तक ये रैली जा रही है और जो लोग भी इच्छुक हैं तो रैली में भाग ले सकते हैं। पूरी टीम अपने खर्चे से दिल्ली तक घुमा